कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। तुम्हारी पूंछ में ऐसा कौन सा जादू की आग नहीं लगी? हनुमान जी बोले माता सीधा सा अर्थ है। बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। आगे है राम जी और पीछे है मेरी पूंछ, अर्थ इतना ही है वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी और राम जी के पीछे ही हमारी पूंछ है, और भगवान के पीछे जिसकी पूंछ होती है उसकी पूंछ कोई नहीं मिटा पाता। हाँ? रावण को तो इतनी आग लगी, आंख बंद करे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे, आंख खोले तो जली हुई लंका दिखाई दे। उसे इतना क्रोध आया कि बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। पूंछ जब युद्ध आरंभ हुआ तो रावण ने एक काम किया, अपनी 4 सेनाएं भेजी, बंदर को पकड़ लाओ। 4 सेनाएं, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथ पर सवार, पैदल, और चारों सेनाओं ने एक साथ धावा बोला। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि हनुमान जी अकेले हैं और उनके साथ कोई शस्त्र नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। राम जी बोले हनुमान जी अकेले ही काफी हैं। अकेले? हां। हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप शस्त्र नहीं लिए हो? हनुमान जी बोले राक्षस खुद शस्त्र लेकर आते हैं। ये 4 सेनाओं से कैसे लड़ेंगे? राम जी बोले ये तो लड़ाई होए तब देखना। वारे बजरंगबली। सेनाओं ने आक्रमण किया और हनुमान जी ने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और हाथी के ऊपर, हाथी को ही पलटकर हाथों में उठा लिया। अब बोलो, गदा से तो 1-2 मरते हुए, हाथी पटकेंगे तो 1-2 मरेंगे। हनुमान जी जो भी करते थोक में करते, फुटकर में नहीं, इकट्ठे ही। और हाथी लेकर हाथी पर पटक दिया। हाथी सो हाथी मारे, दोनों मर गए। हाथी हाथी पर पटका तो जो पटका वो हाथी मरा, जिस पे पटका वो हाथी मरा। हाथी सो हाथी मारे, और घोड़ा उठा के घोड़े पे पटक दिया, घोड़ा घोड़े सो संघारे। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे। रथन सो रथ बेदरनी बलवान की, और रथ उठा के रथ पे पटक दिया, दोनों टूट गए। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे। रथनी सो रथ बेदरनी बलवान की। और राम जी कह रहे वाह हनुमान जी, वाह वाह वाह। बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराहे रीत साहेब सुजान के। लक्ष्मण जी बोले धन्य है हनुमान जी, 4-4 सेनाओं के सामने अकेले लड़ रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण जी ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे तो देखो। पीछे का जो पीछे पड़े उनके लिए लामी लूम लसत, बड़ी लंबी पूंछ, लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। पूंछ में लपेटा, पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया में मत जाना, खतरा है। पर यह पूंछ जरूरत पड़ने पर बढ़ जाए और घट भी जाए। सारी सेनाओं को नष्ट कर दिया वीर बजरंगबली ने। समाचार देने वाले आए। रावण बोला बंदर कहां है? समाचार दाता बोले बंदर तो वहीं है जहां था। और सेनाएं मर गईं।
इतनी सेनाएं मर गई। हां राजा साहब, उस बंदर के आगे ठहरना मुश्किल है। अरे आगे ठहरना मुश्किल था तो पीछे से चोर हमला करते। समाचार देने वाले बोले आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। पीछे क्या, वही पूंछ में लपेट कर। रावण बोला बंद करो ये पूंछ, हमें नहीं सुनना। समाचार देने वाले बोले मत सुनो। दूसरे दिन रावण ने अमर सेना भेजी, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, ऐसी अमर सेना। राम जी को विभीषण जी ने समाचार दिया अमर सेना आई है। राम जी बड़े चिंतित हुए, निश्चरहीन करऊं मही की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। तो करोगे क्या? बोले ये तो कल ही पता चलेगा। राम जी ने कहा कि वो अमर हैं। हनुमान जी ने कहा तो हम भी अमर हैं। अरे उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। राम जी बोले हमको भी दिया है। जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। जानकी माता ने कहा कि तुम अमर रहो। लक्ष्मण जी बोले इन्हें भेज दो, ये अमर अमर की लड़ाई अच्छी रहेगी। हनुमान जी गए। जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, अतिरन रोर बड़े बर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा सबको इकट्ठे। लूम लपेट आकाश निहारी के, हां की हठी हनुमान चलाए। हनुमान जी ने सबको अपनी पूंछ में लपेटा। तो इनके चिंता के मारे सूख गे गात। अच्छा ये अमर है, इन्हें किस बात का डर है? डर है आकाश में फेंके जा रहे, मरेंगे तो नहीं पर पता नहीं कितने ऊपर से गिरेंगे। मरेंगे नहीं पर हाथ पांव तो टूटेंगे कि नहीं। चिंता में शरीर सूख गए, सूख गए गात और चले नभजात। वे आकाश की इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा पार कर गए। परे ब्रह्मवात न भूतल आए। हनुमान जी ने ऐसी शक्ति से फेंका, लूम लपेट आकाश निहारी के, हां काटी हनुमान चलाए, कि इतनी शक्ति से फेंका कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा पार कर गए। हनुमान जी बोले अब तुम खूब ऊपर बने रहो, नीचे तो एक भी नहीं आओगे। अब नीचे आ नहीं सकते थे। हनुमान जी ने कहा आकाश में मंडराते रहो, अपना क्या बिगड़ेगा। निश्चरहीन करूं मही भगवान की प्रतिज्ञा थी, पूरी हो गई। आज रावण खुश था कि आज अमर सेना बंदर को पकड़ कर लाएगी। फिर समाचार देने वाले पहुंचे, बंदर कहां है? कहा वहीं। और सेना कहां है? समाचार देने वाले बोले ये तो कह नहीं सकते कि मर गई, अमर सेना थी। मर गई नहीं, फिर गई। हमने तो जाते देखी, ऊपर, नीचे आते नहीं देखी।
तो इतनी बड़ी सेना को ऊपर कैसे फेंक दिया? समाचार देने वाले बोले फिर नाराज हो गए। नहीं बताओ। उसी पूंछ में लपेट कर रावण बोला चुप करो ये पूंछ। इतनी चिढ़ हो गई इसे पूंछ से, आज तक रावण को ये पूंछ परेशान करती। एक दिन रावण ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ हम ही उखाड़ डालें। हनुमान जी बैठे थे, रावण पीछे से गया चुपचाप, 20 भुजाओं की शक्ति लगाकर पूंछ पकड़ ली कि उखाड़ ही डालें। पूंछ पकड़ ली उखाड़ने के लिए। हनुमान जी मुड़े नहीं। वो सोच रहा था ये मुड़ेंगे, हमसे भिड़ेंगे, लड़ेंगे। हनुमान जी मुड़े तो नहीं, उड़े। रावण को क्या पता कि उड़े नहीं। हनुमान जी कह रहे सामने आता तो लड़ते, पीछे उससे क्या लड़े, उड़े। तो रावण पूंछ पकड़े था उखाड़ने के लिए। हनुमान जी उड़े तो पूंछ छोड़ नहीं पाया। पूंछ पकड़े था, अब लटक गया रावण भी। हनुमान जी ऊपर उड़े और पूंछ पकड़े, रावण भी उड़े। अब रावण ही कह रहा था हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे। नहीं, हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। श्री तुलसीदास जी कहते हैं रावण जिनके चरण पकड़ने चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के, न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। और हनुमान जी की पूंछ आज तक है, आज तक। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय 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 बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। राम भक्त नहीं कोई, राम भक्त नहीं कोई आपके समान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। जय 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 बजरंग बली। आज तक हनुमान जी की पूंछ है। राम जी से अधिक हनुमान जी के मंदिर, और राम जी की सेवा में नहीं, कृष्ण जी की सेवा में भी हनुमान जी। देखो, एक मेले में पति पत्नी गए, भीड़ में बिछुड़ गए, पति पत्नी को ढूंढे न मिले। सामने राम जी का मंदिर था, वहीं गया। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। 500 रुपए, लड्डुओं का थाल राम जी के सामने रखकर प्रार्थना करे, कृपा करो। सामने था हनुमान जी का मंदिर, उसने सोचा ये सब उधर ही जाएगा, इधर आ जाए तो अच्छा। वो धीरे से बोला सेठ जी थाल ले आवो, इतने कर दे कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी कृपा कर दें। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अरे ये तो उनके स्वामी हैं, राम जी हैं, ये पता नहीं लगा सकते। वो आदमी बोला तेरी त्रिया को मिलावे, कहा जो पतो न लगाए सके अपनी को। उनकी प्रिया जी खो गई थी तो वो पता नहीं लगा सके, हनुमान जी ने ही पता लगाया। और उसने ऐसी प्रार्थना की
और सचमुच पत्नी भी मिल गई। सबने कहा राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की पूंछ आज तक है, इनकी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। चलो भगवान कृष्ण की कथा सुनाऊं मैं आपको फिर इस प्रसंग से। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। जैसे अर्जुन जैसे हनुमान जी। हो अर्जुन है वैसे हनुमान। अर्जुन है वैसे हनुमान। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। पहुँचे अर्जुन कदली वन में वहाँ अंजनी जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जहाँ अंजनी जाए, जहाँ अंजनी जाए, जहाँ अंजनी जाए। पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ केलों के लंबे चौड़े। पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ केलों के लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। फूल धनंजय ने तोड़ा हनुमान जी बोले। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। अर्जुन गए कदली वन में फूल तोड़ने लगे और जैसे ही तोड़े हनुमान जी ये फूल कैसे तोड़े? अर्जुन ने कहा लगे थे तो तोड़ लिए। अरे तोड़ लिए तो पूछना तो चाहिए था। अरे कहा पूजा के लिए फूल तोड़े, इसमें पूछने की क्या जरूरत? अरे पूजा के लिए ही सही पूछना तो चाहिए। का भगवान की पूजा के लिए तोड़े, क्या पूछना? हनुमान जी ने कहा किन भगवान की पूजा के लिए? का भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर की पूजा के लिए। हनुमान जी बोले तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ले जाओ। अर्जुन ने कहा अभी तो इतनी अकड़ दिखा रहे थे, अब कह रहे हो कोई बात नहीं, क्यों? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले कि जिनके भगवान ही चोर हों उनकी पूजा के लिए चोरी से कोई फूल ले भी जाए तो ले जाए। अब हनुमान जी ने तो किया विनोद। नवाम्बुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। बोले जानता हूं तुम्हारे राम जी को, बंदरों से पत्थर पहाड़ ढलवाए, धनुष बाण लिए थे, क्या इतनी दम नहीं थी कि बाण बरसा करके पुल बना देते? मैं अभी बना दूं। हनुमान जी बोले उस पुल पर से राम जी के बंदरों की सेना पार हुई थी, तुम पुल बनाओ और तुम्हारे उस पुल पर से राम जी का एक बंदर निकल जाए और पुल का कुछ न बिगड़े, तब बात करना। अर्जुन बोले अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे सो मैं करूंगा। अब अर्जुन ने बाण वर्षा की। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा।
बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। पुल तैयार है, हनुमान जी बोले तैयार है, तो राम जी का बंदर भी तैयार है। उत्तर की दिशा को गए, बड़ा विशाल रूप बनाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। बड़ा विशाल रूप बनाया, बड़े बड़े विशाल पत्थर रोम रोम में। अर्जुन ने जो देखा आंख बंद कर ली। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर। हाय रे नीच, अर्जुन अपने आप को कहते हैं अरे नीच। हाय रे नीच बिनु कारण बुलाई मीच, बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। ब्रज पे संकट देख आप एक गिरिधारी बने। ब्रज पे संकट देख, आज गोवर्धन पूजा है, तो ब्रज पे संकट देख आप एक गिरिधारी बने। अब की बचाओ या अनेक गिरिधारी सो। अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी। ओ राम अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी। हमारी अब की टेक हमारी अब की टेक लाज राखो गिरधारी जी। गिरी धारी अब की हनुमान जी ने चरण रखा, चले सुगा पाताल तुरंता। पुल टूट गया। अब तो अर्जुन ने कहा कि मैं हार गया, चिता में जलकर भस्म होऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि जिंदगी बड़ी कीमती है, ऐसे मत मरो। अरे मेरी बात चली जाएगी। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात हम किसी से नहीं कहेंगे। अब तो अर्जुन चलने को लिए तैयार। चिता अब हनुमान जी प्रार्थना करें, भगवान कृष्ण भगत को बचाओ। अब की टेक हमारी
लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी टेक अब की टेक हमारी। लाज रखो गिरधारी जी अब की टेक हमारी। लाज रखो गिरधारी अब की टेक हमारी। लाज रखो गिरधारी जी अब की टेक हमारी। लाज रखो गिरधारी अब की टेक हमारी। लाज रखो गिरधारी टेक हमारी टेक हमारी टेक हमारी। हनुमान जी ने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन को देखकर बोले, अर्जुन जी महाराज ये अग्नि प्रज्वलित किए हो, क्या भोजन बना रहे हो? नहीं महाराज, अब तो भोजन करने वाला ही जा रहा है। क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, महाराज इन्हें समझाओ, ब्राह्मण देवता इन्हें समझाओ। मैंने कहा कि जीवन बड़ा कीमती है, आत्महत्या मत करो, पर ये मान ही नहीं रहे। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप भी बताओ, धर्म पर क्षत्रिय को प्राण दे देना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण देवता बोले अवश्य। अब हनुमान जी को लगा कि ये और धर्म का उपदेश देकर जल्दी मारेंगे। अर्जुन ने कहा कि हमने प्रतिज्ञा की थी कि पुल को अगर तुम तोड़ दोगे तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा, और हनुमान जी ने कहा था नहीं तोड़ पाऊंगा तो तुम जो कहोगे सो करूंगा। महाराज इन्होंने पुल तोड़ दिया। अब ब्राह्मण देवता बोले मर तो जाना चाहिए जरूर, लेकिन एक बात बताओ, तुमने प्रतिज्ञा की, इन्होंने प्रतिज्ञा की, निर्णय देने वाला तीसरा कौन था? बोले तीसरा तो कोई नहीं था। बोले ऐसे कहीं फैसला होता है? फैसला करने वाला तीसरा होना चाहिए। फिर अब तुम बनाओ पुल, अब ये तोड़ें, मैं देखूंगा। अर्जुन ने फिर पुल बनाया, हनुमान जी ने फिर भेष वैसे ही विशाल बनाया। भगवान कृष्ण को डर हुआ कि कहीं पुल सचमुच न टूट जाए, तो कच्छप बनकर पुल के नीचे विराजमान हो गए। पार गए हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, फटा बूझ से बदन कमट का बही रक्त की धारा। और तब अर्जुन और हनुमान जी दोनों गए तो वहां भगवान कृष्ण, हनुमान जी ने दर्शन किया, चरण पकड़े, भगवान कृष्ण से कहा कि अब मैं हार गया हूं। अर्जुन ने कहा अब मैं कहूं इनसे? भगवान बोले अभी नहीं, जरूरत होगी तब बुला लेंगे। और जब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब बुलाओ हनुमान जी। कहा कि महाराज आप भी चलो। भगवान कृष्ण गए, हनुमान जी ने प्रणाम किया, याद है हम लेने आए हैं महाभारत का युद्ध। राम जी जब तुम्हारे बिना युद्ध नहीं जीत सके तो हम कैसे जीत पाए? बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहाँ लगे ढोते, सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते, रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते, गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। महाभारत का युद्ध